अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MR न्यूज़ हेडलाइंस में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। मैं हूँ राशिदा हफीज़। अपोजिशन की कॉल पर कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च को तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला स्पीकर असद कैसर के घर में होने वाले इजलास में किया गया। इजलास में कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के हुकाम और कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद तलब करने का फैसला किया गया। कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च को बुलाए जाने का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च बरोज़ जुमा सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास अपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई रिक्वेजिशन पर तलब किया गया। लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बरवक्त कार्रवाई से गैर मुल्की तियारा हादसे से बाल बाल बच गया। तफसीलात के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बरवक्त निशानदही और कप्तान को रहनुमाई फराहम की। बहरीन से लाहौर पहुंचने वाली एयर की परवाज़ GF 764 ज़ेरे तामीर रनवे 18 लेफ्ट पर उतरने के लिए अप्रोच पर था। रनवे 18 मुरम्मती काम की वजह से बंद था। अप्रोच और टावर पर तैनात एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कप्तान को लैंडिंग करने से फौरी तौर पर रोका। तियारा ज़मीन से 200 फीट से भी कम बुलंदी पर था। एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के बाद नाइजीरियन बाशिंदे से मंशियात बरामद कर ली। तफसीलात के मुताबिक एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दौरान तलाशी नाइजीरियन बाशिंदे से मंशियात बरामद की। मुलजिम जो नाइजीरिया से पाकिस्तान बजरिया अमाम एयरलाइन से आ रहा था, उसने कोकीन से बड़े कैप्सूल्स पेट में छुपाए हुए थे। दूसरी कार्रवाई भी इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई, जहां पर एक और नाइजीरियन बाशिंदे से मंशियात बरामद की। मुलजिमा ने कोकीन से भरे कैप्सूल पेट में छुपाए हुए थे। सईद गनी ने कहा कि असद कैसर ने आइन की पासदारी का हलफ उठाया है, नियाज़ी की वफादारी का नहीं। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर इत्तलात व मेहनत सिंध सईद गनी ने अदम एतमाद के हवाले से बयान जारी करते हुए कहा कि असद कैसर ने आइन की पासदारी का हलफ उठाया है, नियाज़ी की वफादारी का नहीं। आइन और रूल्स के तहत स्पीकर 14 रोज़ में असम्बली इजलास बुलाने का पाबंद है। उन्होंने कहा कि तहरीके अदम एतमाद पर 28 मार्च तक वोटिंग ना होना आइन की संगीन खिलाफवर्जी होगी। स्पीकर 7 रोज़ में अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग करवाने का पाबंद है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।